सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। इस उपक्रम का लाभ बहुत से बच्चे ले रहे हैं और संस्कार वर्ग में जो भी बातें हम बताते हैं उसके अनुसार आचरण भी कर रहे हैं। कई माता पिताओं ने भी ऐसे बताया है कि उनके बच्चों में बहुत सा बदलाव दिखाई दे रहा है, तो ये केवल भगवान की कृपा के कारण ही हो रहा है। चलिए फिर अब आज का हमारा संस्कार वर्ग हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। चलिए अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने हाथ जोड़े हैं ना, और अपनी आंखें बंद करके श्री गणेश जी का रूप आंखों के सामने लाएंगे और ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र बताने वाले हैं वो सारे सूत्र मुझे समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार कृति करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम सब मिलके श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग पिछले कई दिनों से चल रहा है। इस वर्ग में हमें बहुत सी अलग अलग आदर्श कृतियां देखी, अच्छे गुण कैसे अपना सकते हैं वो भी देखा और बहुत से बच्चे उसके अनुसार आचरण भी कर रहे हैं। आप प्रतिदिन चैट बॉक्स में अपने जो अच्छे अच्छे अनुभव भेजते हो वो सारे अनुभव हम तक पहुंच रहे हैं। वो सब पढ़कर हमें भी बहुत ही संतोष लगता है। चलिए फिर आज कौन से बच्चों ने उनके अनुभव भेजे हैं ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो आज गोवा से मोक्षदा कोनेकर ने लिखा है कि वो प्रतिदिन चूके लिखती है और चिंतन सारणी भी लिखते हैं। बाद में प्रणव तागड़े ने लिखा है कि उसने स्व सूचना सत्र करना आरंभ किया है और स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी लिखना भी आरंभ किया है। इस स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया से उसे बहुत ही आनंद मिल रहा है। और बाद में लावण्या दलाल ने लिखा है कि वो प्रतिदिन श्री गणेश जी और अपनी कुल देवी का नाम जप करती है। तो सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हमें भेजे हैं। बच्चों के माता पिताओं को एक विनती है, अपने बच्चे का अनुभव लिखने के बाद उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखिए ताकि हम भी आपसे संपर्क कर पाए।
और बाल मित्रों, आपके सभी मित्र भी ये संस्कार वर्ग देखते हैं ना? अगर कोई रह गया हो तो उन्हें भी याद दिला दीजिए। वो संस्कार वर्ग देखते हैं या नहीं, ये आप भी उन्हें पूछ सकते हैं। चलो, अब हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग की कहानी क्या थी, सभी को याद है ना? कल हमने एक बहुत ही अच्छी कहानी देखी थी, श्रद्धालु जटिल की, जिसके हाथ मारने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपाल भैया बनकर उसकी सहायता के लिए आए थे। और उसके साथ ही जो आदर्श कृति हमने देखी थी वो थी अपनी हिंदू संस्कृति अनुसार हमारा पोशाक, हमारी वेशभूषा कैसे होनी चाहिए। सभी बच्चों ने उसके अनुसार आचरण करने को आरंभ किया है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर अब जल्दी से आज की कहानी क्या है ये हम सुनने वाले हैं। आज हम बहुत ही अच्छी भक्त ध्रुव ये कहानी सुनने वाले हैं। तो सभी बच्चे ये कहानी भी पूरा ध्यान देके सुनेंगे, क्योंकि कहानी के बाद इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच कर रखना है। तो सभी बच्चे तैयार है ना? चलिए फिर आज हम ध्रुव बाल की कहानी देखेंगे। बाल मित्रों, ये बहुत पुराने समय की बात है। भारत में उत्तानपाद नाम के एक राजा हुए थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति ये बड़ी थी, परंतु राजा को रानी सुरुचि ये अधिक प्रिय थी। उत्तानपाद राजा के 2 पुत्र भी थे, जिनके नाम थे ध्रुव और उत्तम। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का उत्तम। तो ऐसा ये सारा परिवार था। एक दिन क्या हुआ ना, तो छोटा ध्रुव था, वो राजा के गोद में बैठकर खेल रहा था। बहुत ही आनंद में था ध्रुव बालक। तभी वहां पे रानी सुरुचि आ जाती है। ध्रुव को ऐसे राजा के गोद में बैठा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और ईर्ष्या भी लगी। उसने हाथ से खींचकर ध्रुव को नीचे धकेला और उसे कहा, ध्रुव, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। राजा के गोद में केवल उत्तम ही बैठेगा। ऐसे कहके उसने उत्तम को राजा के गोद में बैठाया। रानी की ये सारी कृति देखकर राजा भी उस पर कुछ नहीं बोला, वो शांत ही था। इसके उपरांत रानी सुरुचि फिर से कहने लगी, रे मूर्ख, तुम्हारा स्थान राजा के गोद में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे उत्तम ही बैठेगा। राजा के गोद में वही बैठ सकता है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया हो, और तुमने तो मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम्हें राजा के गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। तुम्हें अगर राजा के गोद में बैठना है तो पहले जाकर भगवान श्री विष्णु की उपासना करो, उन्हें प्रसन्न करवा के लो। फिर उनकी कृपा से तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे और तभी तुम राजा के गोद में बैठ सकते हो। अपनी सौतेली माँ के ये सारे वचन सुनकर 5 वर्ष आयु के छोटे से बालक ध्रुव को बहुत ही दुख हुआ। वो उसी हालात में अपनी माँ के पास सुनीति रानी के पास गया। उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ को भी
ये सुन के बहुत ही दुख हुआ, परंतु उसने अपने बालक को ध्रुव को समझाया और उसने कहा, बेटे, इस पूरे संसार में जो भी चाहिए, लौकिक अलौकिक सुख, वो सारा सुख केवल हमें भगवान श्री हरि विष्णु ही प्राप्त करवा के दे सकते हैं। तुम्हें जो भी दुख है, वो दुख दूर करने के लिए भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। माँ के ये सारे वाक्य सुन के बालक ध्रुव ने भगवान श्री विष्णु की उपासना करने का निश्चय किया और फिर इतनी छोटी अवस्था में, इतने कम उम्र में वो भगवान के खोज के लिए निकल पड़ा। जाते जाते मार्ग में उसे नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि जी ने उसे बहुत बार समझाया, उसे वापस जाने के लिए कहा, परंतु बालक ध्रुव अपने निश्चय पर अड़ा हुआ था। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। छोटे से बालक ध्रुव का ये दृढ़ निश्चय देखकर फिर देवर्षि नारद मुनि जी ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की दीक्षा दी और यही नाम जप करने के लिए उसे कहा। छोटा बालक ध्रुव बहुत आनंदी हो गया। फिर उसने यमुना तट पे मधुवन में जाकर भगवान का नाम जप करने के लिए आरंभ किया। वो तल्लीन होके भगवान का नाम जप करता था। समय समय पर स्वयं नारद मुनि उसका मार्गदर्शन करते थे, जिसके कारण श्री हरि के बारे में उसके मन में और भक्ति और श्रद्धा बढ़ने लगी। बाद में ऐसा समय आया कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और वो भगवान तक की कठोर तपस्या करने लगा। और फिर शीघ्र ही भगवान श्री विष्णु बालक ध्रुव के ऊपर प्रसन्न हो गए। वे स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बालक ध्रुव, तुम्हारे इस कठोर तपस्या से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो वर मांग लो। भगवान को देखकर छोटा सा बालक ध्रुव भाव विभोर हो गया था। फिर उसने जो भी घटना उसके साथ घटी थी वो सारी भगवान को बताई। ये सब सुनने के बाद फिर भगवान श्री विष्णु बोले, तुम्हारे अंतःकरण की जो भी व्यथा है वो सारी मैं जानता हूँ, समझता हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जहां से तुम्हें कोई नहीं हटाएगा। और फिर ऐसे कहने के बाद भगवान श्री विष्णु ने बालक ध्रुव को तारा बनाया। बाल मित्रों, आज भी हम जब उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो हमें आकाश में चमकता हुआ ध्रुव तारा दिखाई देता है। और इसके साथ ही भगवान श्री विष्णु ने और एक उसे वरदान दिया। भगवान बोले, इस तारा के रूप में मैंने तुम्हें अटल स्थान तो दिया ही है, उसके साथ ही अब तुम पूरा जन्म भर जो भी ऐश्वर्य है वो उपभोग के अंत समय में तुम मेरे लोक यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री विष्णु ने ऐसा वरदान देके छोटे से बालक ध्रुव पे उनकी कृपा की और फिर वो वहां से चले गए। तो बाल मित्रों, सभी को इस छोटे से बालक ध्रुव की कहानी अच्छी लगी ना? इससे हमें क्या ध्यान में आता है
हमारे मन में अगर दृढ़ विश्वास हो, हमारा दृढ़ संकल्प हो और हम उसी लगन से अगर नाम जप करेंगे तो भगवान अवश्य हमारा कल्याण करेंगे। तो अब सभी बच्चे भी बालक ध्रुव के जैसा भक्त बनने के लिए प्रयास करेंगे ना? चलिए फिर अब इस कहानी से जुड़ा प्रश्न क्या है वो देखते हैं। नारद मुनि ने बालक ध्रुव को कौन से मंत्र की दीक्षा दी? और इसके पर्याय है 1. ओम गं गणपतये नमः। 2. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 3. ओम नमः शिवाय। सभी बच्चों ने इस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है वो सोचा है ना? नारद मुनि ने बालक ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की दीक्षा दी थी। चलिए अब हम बाल संस्कार वर्ग के आगे की सत्र की ओर जाते हैं। जैसे हमने आज की कहानी देखी ना बालक ध्रुव की, उसने कैसे नाम जप किया था भगवान का और फिर भगवान उस पर प्रसन्न हुए थे। उसी भाव से आज हम नामस्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। अपनी आंखों के सामने श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ, आर्द्रता के साथ ये नामस्मरण हम करेंगे। चलिए अब हम नामस्मरण आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। बच्चों, ये नामस्मरण करते समय आपको कैसे लगा? मन को क्या महसूस हुआ? ये हमें अवश्य चैट बॉक्स में लिखकर भेजना। आपके बहुत ही अलग अलग अच्छे अनुभव होते हैं ना, तो वो देख के अन्य बच्चों को हमें भी उससे सीखने को मिलता है। और जो बच्चे लिखते हैं उनकी भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त होती है। तो सभी बच्चे अवश्य ऐसा प्रयास करें। चलो अब आगे की ओर जाते हैं। हम प्रतिदिन संस्कार वर्ग में कुछ ना कुछ आदर्श कृति देखते हैं। तो ये जो आदर्श कृतियां हम देखते हैं, तो उसके अनुसार आचरण करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं ना, अब तक हमने जो भी कुछ आदर्श कृतियां देखी है, तो उनमें से जो भी प्राथमिक कृतियां है जो हम आचरण में ला सकते हैं, हमारा जो दैनंदिन जीवन है वो अच्छा हो, आदर्श हो, इसके लिए उनमें से कौन सी प्राथमिक कृतियां हम कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो इससे हमारे जो पहले वाले बाल संस्कार वर्ग में जो भी कुछ आदर्श कृतियां हमने देखी थी, वो भी आपको याद आएगी। ठीक है ना? आप देखना, मैं एक एक कृति बताऊंगी, तो आप भी सोचना इस आदर्श कृति के बारे में हमने और क्या क्या सीखा था और उसमें से मैं क्या आचरण में ला पाया, ऐसा आप सोच सकते हैं। ठीक है ना? चलिए फिर आज हम हमारा दैनंदिन जीवन सुसंस्कारी हो, आदर्श हो, इसलिए क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जैसे सीखा है, हमें सुबह जल्दी उठना है। आप जो भी समय निश्चित करो उसी समय हमें हर दिन उठना है। सुबह उठने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें भगवान को नमस्कार करना है। और हमने एक श्लोक भी सीखा था, याद है ना सभी को? कराग्रे वसते लक्ष्मी। तो ये श्लोक भी हम अपने हाथों को देखकर कह सकते हैं। तो ऐसे करने से हमारे दिन का आरंभ ही भगवान के स्मरण से हो जाएगा। तो ये हो जाने के बाद हम क्या करते हैं फिर? तो हम व्यायाम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ये करने से
हमारा शरीर बलवान होने में सहायता मिलती है। हमने इसके बारे में भी एक पूरी आदर्श कृति ली थी, क्योंकि हमारे मन के साथ हमारा शरीर भी तंदुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सुबह उठने के उपरांत हम प्रतिदिन थोड़ी देर तो व्यायाम करेंगे ही। ये होने के बाद हमारा सुबह का स्नान वगैरह ये सब काम हम करते हैं। तो ये होने के बाद हम भगवान को नमस्कार करेंगे। हम सबके घर में पूजा घर होता है ना, तो वहां पे हम भगवान जी को नमस्कार करेंगे। अपने घर के जो भी बड़े लोग हैं, माता पिता है, उन्हें भी हम नमस्कार करेंगे। और बच्चों, ये नमस्कार हमें कैसे करना है, शास्त्र शुद्ध पद्धति से हम कैसे नमस्कार कर सकते हैं, ये कृति भी हमने देखी थी। तो उसी के अनुसार हम ये नमस्कार करेंगे। नमस्कार ये सब होने के बाद हम प्रतिदिन भगवान की कुछ ना कुछ उपासना कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे बड़े हैं वो भगवान की पूजा कर सकते हैं, उत्पत्ति भगवान के सामने प्रज्वलित करके रख सकते हैं। कोई तो स्तोत्र है, श्लोक है, वो कह सकते हैं। संध्या अर्चना ये कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो नाम जप तो करना ही है, वो भी कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ अच्छी अच्छी कृतियां, भगवान की उपासना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। उससे भी हमारा मन एकाग्र होने में सहायता मिलती है। ये होने के बाद जब हम कुछ निहारी वगैरह करते हैं, खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसके उपरांत हमारा जो कप रहता है, कटोरी रहती है, थाली रहती है, तो ये हम स्वयं ही साफ करेंगे। और जो बच्चे बड़े हैं तो वो स्नान के उपरांत अपने कपड़े भी स्वयं से धो सकते हैं। इससे आत्मनिर्भरता ये गुण उनमें आ सकता है। और कपड़े धोने के बाद जो साबुन की टिकिया रहती है वो हम कैसे रखेंगे? खड़ी करके हम रख सकते हैं। उसके कारण वो कम मिलेगी और ज्यादा दिनों तक वो चलेगी। इससे हमें कौन सा गुण आएगा? मितव्ययता, ये गुण हम अपना सकते हैं। यहाँ तक सभी के ध्यान में आया ना? उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं? जब हम बाहर से घर लौटते हैं तो चप्पल निकालने के बाद सबसे पहले हम अपने हाथ पांव ये पूरा स्वच्छ धोके फिर उसके बाद ही घर में प्रवेश करेंगे। और घर में हम चॉकलेट के जो कवर रहते हैं या फिर फलों के छिलके रहते हैं वो हम कूड़ेदान में ही डालेंगे। इसके साथ ही हमने भोजन के बारे में भी आदर्श कृति देखी थी। तो भोजन करने से पूर्व और भोजन होने के उपरांत हमें अपने हाथ बहुत ही अच्छे से स्वच्छ करने हैं, पानी से धोने हैं। और भोजन के बाद अपने दांत, मुख ये सभी हम स्वच्छ करेंगे। और भोजन के पूर्व हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो ये हमने भोजन की आदर्श कृति भी देखी थी। उसके साथ ही अपने पाठशाला की जो भी सामग्री है, पुस्तकें, बहिया है, खिलौने हैं, तो ये सब हमें बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित रखना है, क्योंकि हमें व्यवस्थितता ये गुण भी सीखा है और वो हमें अपनाना है। अब हम पाठशाला में भी जाते हैं ना, तो वहां पे भी हमें क्या क्या करना चाहिए ये भी हमने सीखा था। तो पाठशाला में पुस्तक के पन्ने फाड़ना या फिर बही में कुछ तो आड़ी तिरछी रेखाएं उड़ना, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और हमें जहाज बनाना अच्छा लगता है, बोट बनाना अच्छा लगता है, तो इसके लिए हम अच्छा कोरा पन्ना नहीं उपयोग में लाएंगे। तो हम जो भी रद्दी के कागज है उसका उपयोग करके हम ये सब बना सकते हैं।
हम पाठशाला से जब लौटते हैं तब लौटते समय हमें यहाँ वहाँ घूमकर आराम से ऐसे हमें नहीं आना चाहिए। और अगर हमें आने में देर होने वाली है तो हम उसका संदेश घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि माँ घर पे हमारी राह देखती है ना, उसे चिंता लग सकती है। और पाठशाला से आते जाते समय अपने मित्र साथ में रहते हैं तो उनके साथ ऐसे ही मौज मस्ती करना या फिर कुछ तो उन्हें बोलना, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। पाठशाला से आते समय मुंह में चॉकलेट, चिप्स ऐसे खाते खाते रास्ते से हमें नहीं आना चाहिए। तो ये सारे पाठशाला से संदर्भ में आदर्श कृति हमने सीखी थी। और भी पाठशाला के या घर पे भी दीवार पे लिखते हैं बहुत बच्चे, कोई ना कुछ लिखते रहते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी दीवारें ऐसी गंदी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण और एक कृति हमने सीखी थी, वो थी समय का सुनियोजन। तो हमें दिन भर में कौन से वक्त क्या करना है, अपनी पढ़ाई, खेल, व्यायाम और पुस्तक पढ़ना है, कोई आपका छंद हो उसके लिए आप नाम जप करते हो, उसे कितना समय देंगे, तो ये सब ध्यान में लेकर अच्छे से हमें समय का सुनियोजन करना है। हमें समय सारणी बनानी है। तो ये कृति हमें बहुत ही लाभदायक है। इसके साथ ही हमें घर पे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना या फिर घर के छोटे छोटे बर्तन धोना, माँ को रसोई घर में हम जो कर सके वो सहाय करना, ऐसी जो कृतियां है तो वो स्वयं से ही हम माँ को बोल सकते हैं। उससे घर के जो अन्य सदस्य हैं उन्हें भी आनंद लगेगा। तो ये कृति भी हमें आदर्श आचरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम अगर कुछ खा रहे हो और सामने कोई व्यक्ति आए तो उसे भी हमें वो खाना देना चाहिए। इसके साथ ही हमें सभी के साथ आदरता पूर्वक और नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। किसी की निंदा हमें नहीं करनी है। सभी का अच्छा हो, भला हो, यही हमने निरंतर सोचना है। और सबसे प्रेम पूर्ण हमें व्यवहार करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण, हमें निरंतर सच बोलना है। यह भी बहुत अच्छा है विद्यार्थी दशा में। अभी से ही हमें निरंतर सच बोलना है। ये संस्कार मन के ऊपर करवा के लेना चाहिए। इसके साथ ही जब दो बड़े व्यक्ति आपस में बोलते होते हैं तब हमें बीच में जाकर बोलना नहीं चाहिए। बड़ों के सामने हमें उच्च आसन पर नहीं बैठना चाहिए। तो ये भी हमने सीखा था। उसके साथ ही बाल मित्रों, बहुत बार हमारे जो मित्र रहते हैं तो उनके पास कुछ तो वस्तु रहती है, वो वस्तु हमारे पास नहीं रहती और उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। तो ऐसे समय पर हम उस वस्तु के लिए हट नहीं करेंगे। वो वस्तु मुझे चाहिए ऐसे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये कृति भी हम अवश्य अपने आचरण में लाएंगे। अब इस सब के साथ ही हम देवालय में भी जाते हैं ना, तो देवालय में जाने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए? तो हम आपस में बोलना, मोबाइल पे किसी के साथ तो बोलना या फिर मोबाइल पे गाने सुनना, वीडियो देखना, ऐसा अनुचित व्यवहार हम जो देवालय है उसके परिसर में नहीं करेंगे। देवालय में बहुत बार भीड़ होती है, हमें राह देखनी पड़ती है। तो जब हम वहां पे कतार में खड़े रहते हैं तो उस समय आपस में बोलने के बजाय हम नामजप करेंगे। उसके कारण देवालय के परिसर में जो चैतन्य रहता है उसका हमें लाभ हो जाता है। देवालय के परिसर में भी हम
प्रसाद की पुड़िया, केल के छिलके ये सारे नहीं फेंकेंगे। हम उसे कूड़ेदान में ही फेंकेंगे। जूते पहनकर हम देवालय के प्रांगण में, परिसर में नहीं घूमेंगे। तो ये सारा देवालय के विषय में हम कृति कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कहाँ भी हो, देवालय में हो, पाठशाला में है, घर पे है, तो कहाँ पर भी हमें ऐसे दिखाई दे कि अनावश्यक ट्यूबलाइट चालू है, पंखे चालू है या फिर पानी बह रहा है, तो ये हम देखेंगे तो हम वहां से वैसे ही नहीं निकलेंगे। हमें वो पानी का नल, वो ट्यूबलाइट, पंखे ये सब तुरंत बंद करने हैं। इससे बचत होगी और ये बचत राष्ट्र की होगी, क्योंकि पानी, बिजली ये सब हमें राष्ट्र की ओर से मिलता है। तो राष्ट्र के धन की बचत हम ऐसे कर सकते हैं। तो इन सारी कृतियों के साथ सभी बच्चे और एक बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। सनातन संस्था का सनातन प्रभात ये जो नियतकालिक है, ये आप प्रतिदिन पढ़ेंगे। इस नियतकालिक का ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दैनिक सनातन प्रभात में क्या रहता है? तो आप जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके गुण वैशिष्ट दैनिक सनातन प्रभात में छप के आते हैं। तो हम अगर ये गुण वैशिष्ट पढ़ेंगे तो हमें बहुत सा उससे सीखने को मिलेगा। हम स्वयं में भी वैसे गुण लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे आज से प्रतिदिन दैनिक सनातन प्रभात पढ़ना आरंभ करेंगे। तो बाल मित्रों, सभी को ये सारी कृतियां ध्यान में आई ना? अपना दैनंदिन जीवन सुसंस्कारी हो, आदर्श हो, इसलिए हम कम से कम इतनी कृतियां तो अपने आचरण में अवश्य लाएंगे। हमने और भी बहुत सी कृतियां देखी है, बहुत से अच्छे गुण देखे हैं, वो भी हम लाने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चों को पिछले संस्कार वर्गों में हमने क्या क्या सीखा था, वो सब याद आया ना अच्छे से? तो सभी बच्चों को ये सारी बातें याद में आए और हम उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं या नहीं, ये भी ध्यान में आए। इसलिए आज की ये आदर्श कृति हमने सीखी है। बाल मित्रों, तो सभी को हमने अब तक जो सीखा वो ध्यान में आया ना? हमारा जो दैनंदिन जीवन है वो आदर्श हो पाए, सुसंस्कारी हो पाए, इसलिए हम ये सारी कृतियां अपने जीवन में अपना सकते हैं। और एक बात हम क्या देखेंगे कि हमारी जो दिनचर्या है तो वो प्रकृति अनुसार होनी चाहिए। हमारा जो आहार विहार रहता है, आचरण रहता है, उसके अनुसार ही अपना स्वास्थ्य बनता है। और इसलिए हम प्रकृति अनुसार हमारा आचरण रखेंगे तो हमें उससे कष्ट भी नहीं होंगे, बल्कि लाभ ही होगा। तो इसी कारण जो नियम हमें बताए हैं प्रकृति अनुसार, तो उन नियमों का हम पालन करेंगे। जैसे सुबह जल्दी उठना, उठने के बाद दांत साफ करना, स्नान करना और रात को शीघ्र सोना, तो ये हम अवश्य अपना सकते हैं। तो सभी बच्चों को आज की आदर्श कृति ठीक से पता चली ना? हमने जो पहले वाले बाल संस्कार वर्ग थे तो उसमें जो भी कुछ कृतियां सीखी थी उसमें से थोड़ी थोड़ी कृतियां आज देखी है। तो सभी अवश्य इसके अनुसार आचरण करना। चलो फिर अब आगे की ओर जाते हैं। अब इसके उपरांत हम बाल संस्कार वर्ग में गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास स्तोत्र की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और उसमें देखकर फिर ये स्तोत्र कह सकते हैं। चलिए फिर अपने हाथ जोड़ेंगे और अपने प्रिय श्री गणेश जी का रूप आंखों के सामने लाकर
पूरी एकाग्रता के साथ ये स्तोत्र कहेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं ना? चलिए अब हम श्री गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्तोत्र सुन के सभी को अच्छा लगा ना? और सभी बच्चे घर पर भी ये स्तोत्र सुनते हो ना? और अब तो आपके पास सनातन संस्थान निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो भी श्लोक स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो श्लोक स्तोत्र संस्कृत में है वो आप अवश्य सुन सकते हो। और ये सारे श्लोक और स्तोत्र शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लें। बाल मित्रों, आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने अच्छे से सुना है ना? आज की कहानी हमने जो देखी वो थी बालक ध्रुव की, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में भगवान को कठोर तपस्या करके प्रसन्न करवा के लिया था। और आज की जो आदर्श कृति थी वो हमने अब तक जो भी सारी आदर्श कृतियां देखी उनका सारांश था। दैनंदिन जीवन में हम कौन सी कृतियां कर सकते वो हमने देखा। तो ये सारा ज्ञान हमें केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा के कारण आज इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग आपको कैसे लगता है ये हमें अवश्य बताना, उससे हमें भी आनंद होगा। और ये बताने के लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज दें।
चलो फिर, आज हमने जैसी कहानी सुनी वैसे ही कल फिर से एक कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना। आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल फिर से ठीक 11:15 बजे एक नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।